हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण, अध्याय 22 परिवहन। तो यहाँ पर देखिए, जब यह पाठ पढ़ा है तो छत्तीसगढ़ का नक्शा कक्षा की दीवार पर टांग ले, या आपके पास है तो आप छत्तीसगढ़ का नक्शा को साथ में रख लीजिए। अब देखिए, लखनऊ के आम की, अच्छा यहाँ पर शुरू से करते हैं। तुमने दशहरी आम तो खाए होंगे या इसके बारे में आपने सुना होगा। दशहरी आम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। तो लखनऊ के आम के बगीचे होते हैं, फिर वहाँ से तोड़ करके आम को मंडियों में ले जाते हैं, फिर मंडियों को वहाँ से रायपुर की मंडी में लाते हैं, फिर रायपुर की मंडी से तुम्हारे गांव में लाते हैं, फिर तुम्हारे गांव के फल दुकान में जाता है और फल दुकान से फिर तुम्हारे घर जाता है। तुम आम खरीदते हो फल की दुकान से, फल वाला आम लाता है मंडी से। मंडी में आम आते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के बागों से तुम तक आम पहुंचने की यात्रा कैसी होती होगी। देखिए, लखनऊ के बाग से तोड़ते हैं, फिर वहाँ की मंडी में ले जाते हैं, वहाँ की मंडी से फिर रायपुर की मंडी आता है, फिर रायपुर की मंडी से दुकान वाले लेकर के आते हैं, फिर दुकान में बेचते हैं, फिर हम खाते हैं। ऐसे और दो चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हारे यहाँ बाहर से आती है, जैसे कि हमारे इधर सेव आता है, केला भी बाहर से आता है। क्या ऐसी भी चीज़ें हैं जो तुम्हारे यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं? तो जैसे हमारे यहाँ से धान भी बाहर भेजे जाते हैं, उसी प्रकार से आप हमारे यहाँ से चावल भेजे जाते हैं, तो आपके यहाँ से क्या भेजा जाता है आप लिख सकते हैं। किन साधनों से ये चीज़ें आती होंगी या बाहर भेजी जाती होंगी, आपस में चर्चा करो। तो सबसे पहले तो हम मंडी ले जाते हैं, मंडी में फिर उसको ट्रक से उठाव करके बड़े स्टोरेज पर ले जाते हैं। बड़ों से पता करो कि आज से 25-30 साल पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते होंगे। तो आप उसको चर्चा करके लिख सकते हैं। अधिकतर तो पैदल जाते थे, या फिर जिनके पास गधे होते थे वे उस पर बैठ करके जाते थे, घोड़े से बैठ करके जाते थे, या बैलगाड़ी से जाते थे। बहुत लंबे लंबे सफ़र बैलगाड़ी से करते थे। अगला पेज देखिए। अब तुम अपने घर से दूर रिश्तेदारों के यहाँ कैसे जाते हो? तो आजकल बस से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। अब है हम लोग सबसे शुरू करते हैं सड़क परिवहन। अपनी कक्षा के दीवार पर टंगे भारत के नक्शे में सड़कों का जाल देख सकते हो। नक्शे के एक तरफ संकेत दिए हैं, इन संकेतों की मदद से सड़कों को पहचान सकते हो। नक्शे में बिलासपुर से लखनऊ का सड़क से जाने वाला रास्ता आप ढूंढ सकते हैं। जाने वाली सड़क पर उंगली फिराओ और बताओ बीच में कौन कौन से शहर आते हैं। क्रमशः उन शहरों की सूची यहाँ पर आप बना सकते हैं। एक राज्य के दो या दो से अधिक जिलों को जोड़ने वाली सड़क को राजकीय मार्ग कहते हैं। देखिए, एक राज्य है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले हैं, तो दोनों जिलों को जो मार्ग जोड़ता है उसे राजकीय मार्ग कहते हैं। जब 2 या अधिक राज्यों को कोई सड़क जोड़ती है तो उसे राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं, लेकिन जब अलग अलग राज्य को कोई सड़क जोड़ती है तो उसे राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें सड़क के किनारे बने पत्थर के ऊपर हिस्से पर बनी पट्टी में राष्ट्रीय मार्ग को पीले रंग, यहाँ पर देखिए नेशनल हाईवे, और राजकीय मार्ग को हरे रंग से दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे को देखो और वहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग को पता करो। आप देख करके बता सकते हैं तुम्हारे यहाँ किस प्रकार का मार्ग है। तो हमारे इधर राजकीय मार्ग है और राष्ट्रीय मार्ग भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों है तो दोनों, नहीं है तो नहीं। अगले पेज में देखिए, तुम्हारे यहाँ किस तरह की सड़क है, डामर की, गिट्टी मुरूम या कच्चा। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने शिक्षक या बड़ों से पता करिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क में क्या क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 राज्यों को जोड़ती है, राजकीय मार्ग राज्य में होती है और यह 2 जिलों को जोड़ती है, और गांव को शहर से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हमारे इधर चलती है वह जो गांव को शहरों से जोड़ती है। यह बहुत ही छोटा 1 लेन का होता है, राजकीय 2 लेन का होता है, और राष्ट्रीय जो होता है वो बड़ा होता है। प्रत्येक वाहन में एक नंबर प्लेट लगी रहती है जिसमें वह किस राज्य एवं किस जिले का है तथा उस वाहन का जिले में पंजीयन नंबर क्या है सब लिखा होता है। तुम्हारे घर में कोई गाड़ी है, वाहन है, तो पता करो उसका नंबर क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हो।
अब है कुंदन और चंदन, दो भाई हैं, दोनों पेंड्रा में रहते हैं। उनके यहाँ से जो भी ट्रक, बस और कार आदि गुजरते हैं वे उनके आगे पीछे लिखे नंबर को नोट करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो नंबर नोट किए वो इस प्रकार हैं। देखिए, CG लिखा है तो छत्तीसगढ़ का है, MP लिखा है तो मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पर RJ लिखा है, देखिए तो यह RJ राजस्थान का कोड है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसको। अपने शिक्षक या बड़ों की मदद से पूछो कि ये वाहन किस राज्य के होंगे, तो हमने बता दिया आपको कौन कौन सा कहाँ का है। दूसरे जिले के वाहनों को जिले का कोड नंबर क्या है पता करके आप लिख सकते हैं। अब चलिए रेल परिवहन देखिए। रेल इस प्रकार इसे रेल कहते हैं, जिसे ट्रेन भी कहते हैं। तो ट्रेन परिवहन के बारे में देखते हैं। हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने और लोगों के आने जाने के लिए रेल का भी उपयोग किया जाता है। जिस रेलगाड़ी में हम सामान लाते ले जाते हैं उसे मालगाड़ी, और जिसमें यात्री आते जाते हैं उसे यात्री गाड़ी कहते हैं। मीरा ने अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी, ट्रेन और बस में यात्रा किया है। उसके पिताजी ने टिकट खरीदा था। पता करो किन किन वाहनों से यात्रा करने पर टिकट खरीदना पड़ता है। तो ट्रेन, बस, एरोप्लेन सब में लगता है। तुमने रेलगाड़ी की टिकट देखी है? रेल के टिकट में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं? रेल के टिकट में हमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि ट्रेन का नंबर, यात्रा शुरू करने की तारीख, जिस स्थान में आपको जाना है वहाँ पहुँचने की तारीख, बर्थ का नंबर मतलब आपके बैठने का सीट का नंबर, फिर कितना किराया, कितने लोग जा रहे हैं इसकी भी जानकारी मिलती है, वह कितनी उम्र के हैं यह भी जानकारी रहती है। रेलगाड़ी के टिकट की तरह रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे रेलगाड़ी या ट्रेन किस स्टेशन से चलेगी, वह किस समय दूसरे स्टेशन पहुँचेगी, कितनी देर रुकेगी और उस स्टेशन को कितने समय में फिर से छोड़ देगी। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। मीरा ने जिस ट्रेन से सफ़र किया उसके टाइम टेबल के कुछ अंश देखिए, समझिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन नंबर, यहाँ पर देखिए 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से अमृतसर। यह आपका बिलासपुर से चालू होगा, अमृतसर पहुँचेगा। तो बिलासपुर में स्टार्ट हुआ है और यह 14:15 पर वह स्टेशन को छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो वह बिलासपुर स्टेशन से चली थी। भाटापारा में कितनी देर रुकी? तो देखिए भाटापारा यह 14:58 पर आया है और 15 बजे वह निकला है, तो यह 2 मिनट रुकी थी। ठीक है। ट्रेन रायपुर कितने बजे पहुंची? तो यह ट्रेन रायपुर जंक्शन देखिए 16:10 पर पहुंची है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 16:10। कक्षा में टंगे भारत के नक्शे में रेल मार्ग को देखो। रायपुर से हावड़ा की ओर जाने वाली रेल मार्ग को पहचानो, तो आप उसमें देख कर पहचान सकते हैं। रायपुर से हावड़ा के बीच रेल मार्ग पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं उसकी सूची बनाइए। उसके बाद रेलवे टाइम टेबल की मदद ली जा सकती है। क्या तुमने मालगाड़ी देखी है? क्या क्या भेजा जाता है इसमें? लगभग कितने डब्बे होते हैं एक मालगाड़ी में? जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ तो ये सारी बातें जानने की कोशिश करना। क्या तुम्हारे गांव या उसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है? अगर है तो उसका नाम पता करो और यहाँ पर लिखो। तुम्हारे यहाँ से कौन कौन सी यात्री गाड़ियाँ गुजरती है उसको भी यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। अब है जल परिवहन। तो आओ, जल परिवहन वहाँ पर होता है जहाँ पर पानी होता है। पानी में चलने वाले कौन कौन से साधन को आप जानते हो? जैसे कि नाव को जानते होगे आप लोग। बड़ी नदियों में बड़ी नावें, जल जहाज आदि चलते हैं। इसके द्वारा यात्री एवं सामान नदी के किनारे बसे गाँव या शहर तक पहुँचाया जाता है। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों के यातायात का साधन समुद्री जल मार्ग ही होता है। एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए पानी के जहाज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हमारे देश से भी कई सामान जैसे कि चाय, फल आदि समुद्री मार्ग से जहाज़ द्वारा भेजे जाते हैं। दूसरे देशों से कई तरह के सामानों को समुद्र के द्वारा हम भी तो लाते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पंप पर कहाँ से आते हैं?
ये ज़मीन के बहुत नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु के दबने से, मर जाने से, उनके गल जाने से फिर धीरे धीरे सालों में बनते रहते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर होते हैं तब ये एक गाढ़े बदबूदार तेल के रूप में होते हैं। वैज्ञानिक उन स्थानों का पता लगाते हैं जहाँ ज़मीन के नीचे तेल मौजूद होता है। फिर बड़ी बड़ी पाइप और मशीन की सहायता से उसको बाहर निकाला जाता है। इसी तेल को फिर मशीन से साफ किया जाता है और साफ करके फिर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, खाना पकाने की गैस, ग्रीस आदि बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी है लिखिए यहाँ पर। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या हो जाता है, आप उस समस्या को भी यहाँ पर लिखिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल व डीजल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। हमें ज़्यादा इसे खर्च नहीं करना चाहिए। अगले पेज पर, तुम इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय करोगे? तो व्यर्थ में हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? तो होती है। किस तरह की? तो बीमारियां हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या गाड़ियों के तेज हारने से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? तो हाँ, होती है। जो बीमार और बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब है हवाई जहाज़। चलिए हवाई जहाज़ को देखते हैं। हवाई परिवहन में शेखर रायपुर में रहते हैं, उन्हें दिल्ली किसी काम से जाना है। रेल या बस में जाने में समय में लगभग कम से कम 25 से 28 घंटा लगता है। क्या तुम कोई और साधन के बारे में जानते हो जो शेखर को 2-3 घंटे पहुंचा दे दिल्ली? तो हवाई जहाज के उड़ान भरने व उतरने के स्थान को हवाई अड्डा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? जैसे कि हमारे इधर रायगढ़ में है। पता करके उनके नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है। यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए हवाई जहाज़ की यात्रा की जा सकती है, आप उसको भी पता करके लिख सकते हैं। उन शहरों की सूची बनाओ जहाँ हवाई जहाज़ से आने जाने की सुविधा है। अपने शिक्षक से मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप रायगढ़ से जा सकते हैं रायपुर, फिर दिल्ली, वहाँ से आप चेन्नई, मद्रास, माने आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ से आप जा सकते हैं। अब देखिए अगले पेज पर, अपने देश से अन्य देश जाने के लिए हवाई जहाज़ एक प्रमुख साधन है। हवाई जहाज़ से यात्रा में समय की बहुत बचत हो जाती है। कम समय में ही काफ़ी दूर दूर की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यह यात्रा काफ़ी खर्चीली होती है। तुम्हारे आसपास किसी ने हवाई जहाज़ की यात्रा की हो तो उनका अनुभव सुनो और लिखो। अगर आसपास आपके किसी ने यात्रा किया है तो उसके बारे में पूछिए, उसको कैसा लगा, यहाँ पर लिखिए। अब इस बात में हमने क्या सीखा? परिवहन के साधनों में से किन साधनों का उपयोग तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होता है? तो हमारे इधर सड़क परिवहन का उपयोग होता है। सड़क मार्ग से सामग्री किन किन साधनों में आती जाती है? तो हमारे इधर सड़क परिवहन में टेम्पो है, फिर ट्रैक्टर है, पिकअप है, ट्रक हैं। ठीक है। जल परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? तो जल परिवहन का प्रमुख साधन जल है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 2 राजमार्गों के नाम लिखे हो। तो हमारे यहाँ जल मार्ग और सड़क मार्ग। यहाँ पर 2 राजमार्ग का नाम पूछा गया है, तो आप रायपुर, बिलासपुर लिख सकते हैं। राजमार्ग, ठीक है, तो आप राजमार्ग लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 जो भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक जाता है। तो यहाँ पर आप नेशनल हाईवे 30 या जो चिल्फी घाटी, कोंटा, सुकमा यहाँ पर है, और नेशनल हाईवे 43 जो मनेंद्रगढ़, जसपुर नगर में है। अब 49 के बारे में तो हमने आपको बता दिया, बिलासपुर, रायगढ़। अब नेशनल हाईवे 53 देखिए जो राजनांदगांव और सरायपाली में है। ठीक है। अब है नेशनल हाईवे 63 जो भोपाल, पट्टनम से जगदलपुर तक पहुंचती है। ठीक है। तो आप उनमें से किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हमें हाथ पैर बाहर नहीं निकालना चाहिए, दौड़ते हुए ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए और चलती ट्रेन से उतरना भी नहीं चाहिए। विदेशों में सामग्री किन किन साधनों से भेजी जा सकती है? तो हवाई जहाज़ और हम जलयान से भी भेज सकते हैं। हवाई यात्रा के क्या क्या लाभ है? तो इसमें समय की बचत होती है,
5वां, वाहन पर लिखे नंबरों को देखकर यह जानने की कोशिश करो कि इन नंबरों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो वह कौन से राज्य की है हमें पता चल जाता है। खोजो आसपास, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पता करो, तो हमने आपको बता दिया उसको। दूसरा, तुमने यदि रेलगाड़ी से यात्रा की है तो उसका संस्मरण लिखो, तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है कि आप कहाँ गए, क्या क्या किए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। परिवहन के प्रमुख साधनों के चित्र इकट्ठित करो, तो यहाँ पर हमने आपको चित्र भी बता दिया है और आप उन चित्रों को और अलग अलग माध्यम से आप ढूंढ करके, जैसे कि अखबार हो गया, दूसरे मैगजीन है, आप कट करके आप रख सकते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।